ऐसे ही हमारे महाराज जो गुरुदेव जहां स्थित हैं वहीं से प्रसाद मिल जाए आपको तो मोक्ष का वो कारण बन जाता है। कमेंट में बताइए। यदि गुरुदेव का प्रसाद भजन पूरा सुनिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल मान लो को। कौआ कुत्ता कोई भी ऐसा जीव अचानक देख सकते हैं तो हम उसे महाराज जी फेंकेंगे कैसे नहीं, ज्ञान दे हम उसको पा महाराज जाएंगे। जी जो के शेष बचा हुआ है वीडियो को लाइक वो हम कीजिए, पा सब्सक्राइब जाएंगे। कीजिए, प्रसाद की ऐसी महिमा। सपोर्ट कीजिए। हरिराम व्यास जी ने कहा यदि कुत्ता जूठा कर जाए या कौआ ऊपर से बीट डाल दे तो हम उतना हटा करके वो बीट फिर हम प्रसाद पा लेंगे। प्रसाद को नहीं फेंका जाता कि प्रसाद में, और प्रसाद को गर्म नहीं किया जाता कि अब ठंडा है चलो रोटी गरम कर लो, सब्जी गरम कर लो, वो फिर अपमान है प्रसाद का। जैसा प्रसाद मिला ठीक वैसा उसी समय पा लिया जाए, ये सर्वप्रथम प्रसाद का सम्मान है। अगर आप कहीं बहुत ऐसा कुछ है, बिजी है भाई कि प्रसाद से ज्यादा आप कोई महिमाशाली कार्य कर रहे हैं तो किनका तो ले लीजिए, बाद में पा लेना। और मुंह जूठा नहीं माना जाता प्रसाद पाने के बाद। प्रसाद पाके तुरंत आप निज मंत्र जप सकते हैं, गुरु उच्छिष्ट और हरि प्रिया उच्छिष्ट पाने के बाद तुरंत उसमें जूठन नहीं माना जाता। अच्छा है महाराज जी का सॉन्ग है, अच्छा है भजन कहते हैं महाराज जी। क्या गुरुदेव का जूठन अगर कोई अशुद्ध पुरुष छू ले तो उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी का राधे राधे बोलते रहिए। यही स्वरूप है कि स्पर्श का विचार ना करते हुए तत्काल प्रसाद को पा लिया जाए। ये गुप्त बातें हैं शास्त्रों की जो सुनने के बाद हमारे अंदर श्रद्धा परिपक्व हो जाती है। अनाधिकारी वही है जो गुरु के प्रसाद पर दृष्टि दूसरी कर ले। अरे ऐसा अधिकारी वही है जैसा, मतलब गुरु अधिकार की तो बात सबको पचेगी भी नहीं। जो एक बार बाल कृष्ण दास जी के पावन चरित्र में दे देंगे, जो उस समय के श्रोता हैं हमारा वीडियो पोस्ट होगा, मतलब पचेगी ही नहीं, किसी को नहीं पचेगी। छी ऐसे होगा नहीं होगा। कर देंगे आपके लिए महाराज जी का भजन है। मतलब महाराज जी की अशुद्ध बेशुद्ध अवस्था सब सिखाई और उस समय वो लघु शंका तो और हमारे राधे राधे उसका प्रसाद सबने आपको वीडियो मतलब पचेगी ही नहीं किसी की कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बालकृष्ण दास जी के पावन चरित्र में लिखा हुआ है चैनल को उन सब देवी जी और जितना भी परिकर था सबने और श्री कृष्णाकार वृत्ति में उनको होश नहीं है। तो ऐसा तो महाराज जी के गुरोर उच्छिष्टकम देवी भुक्ति मुक्ति प्रदम भवेत अवश्यम वैष्णव शिष्य भोक्तव्यम तद दिने दिने। ऐसे महाराज जी के हे देवी गुरु का उच्छिष्ट जो प्राप्त करता है रोज तो उसे भोग ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। वो अहोभाग्य है उसके जिस वैष्णव को अपने गुरुदेव का रोज उच्छिष्ट प्राप्त होता हो। गुरोर उच्छिष्टम च देवेशी तत्सुतोच्छिष्टमेव च भोजनीयम न संदेहो विकारश्चेत अधोगति। जो गुरु का उच्छिष्ट प्राप्त हुआ और उसमें क्या है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोले निश्चित दुर्गति को प्राप्त होगा। तवोच्छिष्टम महादेवी ब्रह्मादि नाम सुदुर्लभम। ब्रह्मादि के लिए भी गुरुदेव का उच्छिष्ट दुर्लभ है। गुरु उच्छिष्टम तथा प्रोक्तम महापूतम परात्परम। जो गुरु का उच्छिष्ट पाता परम पूत अर्थात परम पवित्र हो जाता है। गुरु रुचिस्केर यस्तु सर्वागमन लेपेत। अब देखो एक बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। गुरु का उच्छिष्ट पड़ा है, जहां गुरु ने पाया है वहां का ऐसे सब लेके अपने शरीर पर जो लेप करता है ऐसे। गुरोर उच्छिष्ट केर्यस्तु सर्वागमन लेपेत वज्रोपि तस्य गात्राणि न भिन्नति कदाचन। कोई भी भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन कुछ भी उसके शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता जो गुरु का उच्छिष्ट लेप करता है। जहाँ गुरु ने प्रसाद पाया वहां ऐसे हाथ से सब करके जूठन सहित पूरे शरीर पर लेप करता है। कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन भूत प्रेत पिशाच राक्षस ये स्पर्श नहीं। वज्रम वज्रोपि तस्य गात्राणि। जैसे वज्र का प्रहार कर दे तो नष्ट हो जाए, ऐसे ही जो भी उसके ऊपर
तो वो खुद नष्ट हो जाएगा, उस शिष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनिए। गुरु उच्छिष्टमपन्नम यो भक्षेत भक्ति भावतः अन्नपूर्णा जगत धात्री तस्य ऐश्वर्य प्रयच्छति। जो गुरुदेव के उच्छिष्ट को बड़े भाव से पाता है तो अन्नपूर्णा मैया उस पर बड़ी कृपा करती हैं और सदैव भंडारा भरे रहती है। हे परमेश्वरी, यदि कभी प्रसाद भक्षण में भ्रम हो जाए सुनते रहिएगा और प्रसाद का अपमान कर दे तो करोड़ कल्प तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। कदाचित परमेशान यदि तत्र भ्रमो भवेत न तस्य निष्कृति दृष्टा कल्प कोटि सतैरपि न भक्षयेदि यस्तु मोहात् गुरोरुच्छिष्टकम प्रिय तस्य क्रुद्धात् भवेत् त्वं विपित्तश्च पदे पदे। जो गुरु की अवहेलना करके उनके उच्छिष्ट का अनादर कर देता, कदम कदम पर विपत्तियां उसको घेर लेती हैं, उसको नष्ट कर देती है। तो हम ऐसी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। गुरु की आज्ञा का पालन, अब उच्छिष्ट के बाद गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सर्वशास्त्रों का परम रहस्य है। गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे और न उनकी बात का कभी खंडन करके अपनी बुद्धि लगाकर उत्तर दे। दास की तरह दिन रात उनकी आज्ञा का पालन करे। न शृणुयाद गुरो वाक्यम शृणुयाद्वा परांगमुखा अहितम वा हितम वापि रौरवम नरकम ब्रजेत। जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मनमानी आचरण करता है उसको रौरव नरक की प्राप्ति होती है। आज्ञा भंगम गुरुर्देवी या करोति सा मूढ़धि प्रयाति नरकम घोरम सूकरत्व मापनुयात। जो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता है वो सूकर कुकर योनि को प्राप्त होता है। वृथा धर्म वृथा आश्चर्यम वृथा दीक्षा वृथा तपहा। उसका तपस्या बेकार, उसकी दीक्षा बेकार, उसका आचरण बेकार, उसका धर्म बेकार जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है। निर्गतम यद गुरुर्वक्तात् सर्वशास्त्रम तदुच्चेत गुरु कार्ये स्वयं शक्तो ना परम पेर ये तेप्ये। गुरु के मुख कमल से जो शब्द निकला वही हमारे लिए शास्त्र है। गुरु का जो आदेश हुआ वही कार्य हमारे लिए धर्म है। गुरु की प्रेरणा ही हमारे लिए सब कुछ है, हम कुछ उसमें विचार नहीं करते। यदि गुरुदेव अन्यायपूर्ण आज्ञा करें तो बाबा शिष्य को बिना विचार किए उसका पालन कर लेना चाहिए। अपि तत्रम विरुद्धम वा गुरुणा कथ्यते यदि तत्समंतम भवेद वेद महारुद्र वचो यथा। ये शास्त्र सम्मत बात कह रहे, कोई मनगढ़ंत बात बाबा नहीं कह रहे, इसीलिए श्लोक भी लिखा हुआ है। अगर गुरु की आज्ञा का निर्विकार भाव से पालन कर रहा है शिष्य, गुरु जी ने क्या बोल दिया, विकार नहीं आना चाहिए, वैसे ही सहर्ष। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो वो गुरु कृपा का लाभ उसको प्राप्त होगा जो किसी साधना से नहीं प्राप्त होता। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के बहुत से शिष्य थे। शिष्य जहाँ बहुत होते तो ईर्ष्या भी हो जाती कि गुरुदेव उनको ज्यादा प्यार करते हैं, हमको नहीं प्यार करते। भजन कहते हैं। धीरे धीरे सब शिष्यों में कोई एक होता है जो पूर्ण प्राण समर्पित होता है, एक होता है, कोई बिरला ही होता है जो ऐसे, उन बिरलों में से हजारों थोड़ी होते हैं। तो ईर्ष्या बढ़नी शुरू हो गई जो उनकी शरीर सेवा में रहते थे। आप सबके सामने हम ऐसी वीडियो कि क्या हम शिष्य नहीं, हमको कभी सेवा का आदेश नहीं होता, ऐसा वैसा, बड़ा प्यार करते हैं। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने एक दिन लीला करी, टांग पे फोड़े का नाटक किया और भारी पट्टी बंधवा के कराहने लगे, बहुत दर्द है। अब सब शिष्य परिकर को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत दर्द है। वैद्य बुलाए नहीं, इसकी दवा तो हम जानते हैं। हम सुबह दे देंगे। फोड़े का मुंह यहाँ है, 6 बजे हमारा अगर पूरा मवाद पी जाए कोई बजे हमारा अभी हम ठीक हो जाए। रोज हम सुबह 6 बजे पोस्ट कर देंगे। लघु शंका लगी जी का बताइए जो आपको सुन के मवाद कौन गुरुदेव का पिएगा। कमेंट में बताइए आपको कैसे रहना है, सब सिखाइए। धीरे धीरे सकिलने लगे पीछे, बातचीत करते हुए पीछे हटते। समर्थ गुरु की सब पे दृष्टि, तो आप केवल वही रह गए जो शरीर कितना अच्छे ज्ञान दे रहे हैं। तो अब महाराज जी सब शिष्यों को बुलवाया, फिर दोबारा किया। लघु शंका हो गई हो तो आ जाओ। बोले देखो ये पीने के लिए तैयार है। तो बोले पट्टी उठाई, बोले ये है मुंह फोड़े का।
कहा गुरुदेव। महाराज जी का और सुनते जे भी रहिएगा। पिया तो और आप बस पीते सबको चले गए, इतना मीठा पीते चले गए पूरा। और जब पी चुके तो पूरी पट्टी हटाई और देखा तो गुठली और छिलका रस सब पी गए थे। आम था लंगड़ा आम लंगड़ा आम बांधे हुए थे। बोले गुरुदेव ऐसा तो रोज पिलाया करो तो आनंद हो जाए। अन्य सब शिष्य से कहा देखो इसको पता नहीं था कि ये मवाद है या आम है। और आपको वीडियो आज्ञा पर पीने के लिए तैयार हुए। तुम लोग सब स्वार्थ बुद्धि वाले हो, इसलिए इसे अधिक प्रेम करते हैं। जब तक प्राण और धन, महाराज जी का सकल समर्पण प्राण धन, महाराज जी का तब तक वास्तविक शिष्यता नहीं आती। कहते हैं महाराज जी। श्री शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के प्रिय शिष्यों में हैं। जब ये शिष्य बनने के लिए गए तो इन्होंने कहा प्रभु मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ, शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भले आ गए, हमारे पेट में दर्द था, शिष्य बाद में बन जाना, पहले दवा की व्यवस्था। उनका राजवैद्य बुलाते हैं भगवान। बोले नहीं मुझे दवा पता है, जंगल में जाओ जहां सिंघनी के बच्चे हों तो उस सिंघनी से दूध दूह के ले आओ, अगर हम थोड़ा दूध पी लें तो हमारा पेट जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। कोई सैनिक नहीं होगा साथ तुम्हारे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, मतलब मरने के लिए भेज रहे हैं। और बोले सोने का पात्र ले जाना, सिंघनी का दूध और पात्रों में टिकता नहीं, छेद करके बाहर कर देगा। महाराज जी का भजन है। सोने का पात्र लिया, अकेले गए जंगल में, जहाँ सिंह शावक खेल रहे थे तो सिंघनी को देखा, हाथ जोड़ा और कहा मुझे गुरुदेव की औषधि के लिए आपका दूध चाहिए। वो कोई गाय थोड़ी जो इस सिंघनी ने देखा, पुरुष मारी छलांग से बीच में सिद्ध पुरुष समर्थ गुरु रामदास जी तो आप देख सकते अपने तपोबल से उसको रोक दिया और कहा बेटा हो गया। मतलब शरीर का समर्पण, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा प्राण समर्पित है। वो तो सिंघनी खाई जाती है अगर महाराज बीच में ना जाते। अब एक दिन झोली लेकर के गए, आवाज लगाई भिक्षाम दे, गुरुदेव पधारे। सुनते रहिएगा। गुरुदेव का सब कुछ है, क्या दूं गुरुदेव को? तो पूरी कागजात में सब खजाना रानी अपना सब वैभव लिख के झोली में डाल दी। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अब राज्य मेरा, तुम दास बन करके शासन करो और दीक्षा अब हम दे देंगे। सकल समर्पण प्राण धन, तभी सेवा गुरु की बनती है जब अपना केवल गुरु धन बच जाए। मेरे धन है गुरुदेव, ये बहुत मुश्किल बात है गुरु के प्रति ऐसा भाव आना। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। ऐसे गुरु भक्त शिष्य बहुत दुर्लभ है और ऐसे ही शिष्यों को परम सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्ध श्री रामदास काठिया बाबा जी इतना मोटा काठ डलवा दिया था, केवल रात्रि में ऐसे लंगोटी पर रखते थे अपने शिष्य को और आग जला दी।